तीन बादशाहों के दम पर बिहार में लिखी जाएगी नई सियासी कथा। नीतीश तेजस्वी के सपनों में आखिर कौन डालेगा बाधा? नई प्लानिंग के साथ धुआंधार वापसी करने को भाजपा तैयार। प्लान आरकेएस के तहत महागठबंधन को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी हार। खामोशी के साथ भाजपा कर रही एनडीए का विस्तार, या ये तूफान से पहले की वो खामोशी है जिससे बच नहीं पाएंगे नीतीश कुमार। भतीजे के सहारे चल रहे सीएम नीतीश के सामने फिर बनेगी भाजपा चुनौती। फिर से बिहार में गूंजेगा हर घर मोदी। कहते हैं ना कि काम इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। ठीक वैसे ही बिहार में खामोश भाजपा भी उतनी ही खामोशी से रणनीति पर काम कर रही है, जिससे 2025 में बिहार में हर घर मोदी की गूंज हो उठे। यूं तो बिहार में फिलहाल महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इतनी अस्थायी कि हर रोज उसके बिखरने की खबरें सामने आती रहती है। इन दिनों महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सीएम नीतीश से उनके करीबी छूटते जा रहे हैं। पहले आरसीपी और अब कुशवाहा ने भी सीएम पर कई आरोप लगाकर अपने डिब्बे को महागठबंधन की रेल से अलग कर दिया। नीतीश को अब उनके गठबंधन के साथी तक सवालों के घेरे में ला देते हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल कुछ नहीं दिखता। वहीं अब बिहार की विपक्षी पार्टी की बात कर ले तो भाजपा चुपचाप महागठबंधन के तमाशे को देख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी रणनीति तैयार कर रही है जिससे आगामी चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो सके। फिलहाल एनडीए में बस दो घटक दल हैं, भाजपा और आरएलजेपी, लेकिन जल्द एनडीए में कई घटक दलों को शामिल किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी बिहार काफी महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि जब अमित शाह कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो 1 महीने में 2 बार आऊंगा। लगातार बिहार के दौरे के पीछे अमित शाह का चुनावी मकसद साफ दिखता है। भाजपा के रणनीतिकारों की बिहार की राजनीति पर इन दिनों काफी नजर है। बिहार की राजनीति को जीत की दिशा में ले जाने के लिए भाजपा की नजर राजनीति के 3 ऐसे बादशाहों पर है जो पहले नीतीश के बेहद करीबी रहे और अब उनसे नाराज चल रहे हैं। दरअसल भाजपा एक साथ उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और मुकेश साहनी को साधने की जुगत में जुटी है। इस मिशन से भाजपा कुर्मी, कुशवाहा और मल्लाह वोट को एनडीए से जोड़कर नीतीश कुमार को उनकी ही जमीन पर परास्त करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, भाजपा की नजर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे यानी पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर भी है, जिनका गुस्सा सीएम नीतीश के प्रति शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सुधाकर पहले भी भाजपा के साथ काम कर चुके हैं और विधानसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। इससे पहले जेडीयू भी आरोप लगा चुकी है कि सुधाकर और सुमो यानी सुशील मोदी का प्रेम पुराना है और भाजपा उन्हें ट्रैप कर चुकी है। वहीं कुशवाहा भी भाजपा के साथ पहले काम कर चुके हैं। बाद में उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया, फिर लालू के साथ जुड़ गए, फिर नीतीश का दामन थाम लिया। वीआईपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले वो महागठबंधन में रहे, फिर उन्होंने एनडीए का दामन थामा। बाद में भाजपा ने साहनी के सभी विधायकों को अपने खेमे में लाकर साहनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चिराग और पशुपति पारस की पार्टी पहले ही एनडीए का हिस्सा है। अब ऐसे में देखा जाए तो भाजपा फिर से 2014 यानी पुराने कलेवर में आने वाली है और मांझी के तेवर से भी ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द हम पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान हम भी एनडीए का अंग बन गया, बाद में वो महागठबंधन में गया। तो अब ऐसे में फिर से 2023 में एनडीए में पुरानी तस्वीर दिखेगी। अब बिहार में फिर से अपने पुराने कलेवर में एनडीए की वापसी होगी, जो उसे दोनों चुनावों में जीत तक पहुंचा सकता है।